दोस्तों, जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। धुरंधर पूरे विश्व में अपना तहलका मचवा चुकी है और अभी भी लगातार मचा रही है। जिन जिन देशों में ये फिल्म पहले रिलीज नहीं हुई थी वहां पर भी ये चल रही है। जापान में रिलीज होने वाली खबर तो आपने सुनी ही ली होगी और अभी तक ये 1800 करोड़ रुपए, यानी कि धुरंधर पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 1800 करोड़ रुपए अभी तक ये कमा चुकी है। दोनों हिस्से जो हैं वो 3000 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुके हैं और इसमें एक बड़ा हिस्सा खुद रणवीर सिंह को भी मिलने वाला है, क्योंकि भाई बाद वाले हिस्से यानी कि पार्ट 2 में वो खुद प्रोड्यूसर रहा है। खुद जियो वाले पीछे हट गए थे, उन्होंने कहा था कि हम फिल्म को नहीं बनाएंगे। वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि अब इन लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी हो जाएगा, लगातार ये चलने वाला है। और अभी आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये सुन करके और शॉकिंग लगने वाला है। आपने अभी तक ये मुद्दा सुना होगा कि किस प्रकार से फरहान अख्तर ने 45 करोड़ रुपए थोप दिए हैं इस बंदे के ऊपर, रणवीर सिंह के ऊपर, कि भाई तुझे 45 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने तो प्री प्रोडक्शन में बहुत पैसा लगा दिया है डॉन 3 के, अब तुझे इसमें आना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या थी कि कहानी कुछ भी नहीं थी, और पता है तुमको कि पहले भी जितनी भी, चाहे वो वॉर की कहानियाँ हो चाहे वो डॉन की कहानियाँ हो, सारी की सारी कॉपी पेस्टेड होती हैं, सारी की सारी फार्मूला फिल्म होती हैं, इनमें नया कुछ भी नहीं होता। अभी धुरंधर से पहले तक अगर आप देखेंगे, वहाँ पर लगातार दर्जन भर फिल्में रणवीर सिंह फ्लॉप देकर के आया था, जहाँ पर उसकी कोई भी फिल्म बढ़िया नहीं कर रही थी, और ऐसे टाइम पर फरहान ने उसको अपनी फिल्म के लिए एग्री कर लिया था। प्रॉब्लम क्या थी कि डॉन 3 की कहानी किसी भी लेवल पर धुरंधर की कहानी के सामने फिट बैठती ही नहीं है। और जब कोई बंदा 3000 करोड़ रुपए की फिल्म कर चुका होता है ना ऑलरेडी, अगर मैं ये कहूँ कि 2 भागों की कोई भी फिल्म होगी उनमें सबसे बड़ी ये फिल्म है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतनी बड़ी फिल्म कोई कर चुका होगा तो भाई इस तरीके की घटिया फिल्में कोई क्यों ही उठाएगा। ये बंदा कहता है कि मुझे पहले से ही कहानी पसंद नहीं थी, मैंने इसको डिनाई कर दिया था। कई स्टेटमेंट और कई सारी खबरों में ये भी बात आई है कि पहले फरहान भी इस बात को लेकर के एग्री हो गया था कि चल नहीं कर रहा है तो मैं इसके जगह पर दूसरे किसी एक्टर को ले लेता हूँ। रणवीर खुद कह रहा है कि उस जगह पर फरहान अख्तर भी दूसरे एक्टर्स को खोज रहे थे और मैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका था। लेकिन फिर भी फरहान जानबूझ करके उसके पीछे पड़ा हुआ है, और अब तो अशोक पंडित, जी हाँ, कश्मीरी अशोक पंडित, हालांकि व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अपना पक्ष दे भी दिया है कि भाई मेरे सामने फरहान पहले आया तो मैंने उसकी बात सुन ली है, रणवीर आएगा तो मैं उसकी बात सुन लूँगा। लेकिन फिर भी उनकी संस्था ने पूरी तरीके से रणवीर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब उनको कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों में साइन ना करे। यानी कि जलन तो थी किसी और चीज़ की, लेकिन वो निकल यहाँ रही है। फरहान के बारे में हम जानते हैं कि इससे पहले जब उनकी तूफ़ान फिल्म आई थी और उस फिल्म को लेकर के रचित कौशिक ने एक पूरा वीडियो बनाया था और उसके बाद में उनके चैनल को पूरी तरीके से डिलीट ही कर दिया गया था। तो उसकी लॉबी कितनी तकड़ी है वो सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अकेला रणवीर उसके खिलाफ लड़ने में लगा हुआ है। फरहान की तूफ़ान की अगर मैं बात करूँ तो लव जिहाद के जितने भी मानक या वीडियोज़ या टैक्टिसेस होती हैं उन सबको उस फिल्म में तोड़ दिया गया था। यानी कि इतने हद तक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा उस फिल्म में दिखाया गया था, और प्रोपेगेंडा इन लोगों की कुछ फिल्म में नहीं होता है। लेकिन बात यहीं तक थमती नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, इस फिल्म के ऊपर पहले एक आरोप लगाया गया था प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर, खासतौर पर आदित्य धर के ऊपर, कि उन्होंने तो स्क्रिप्ट चोरी करी है। वो मामला केस बनता है, कोर्ट में जाता है, और वहाँ पर मुंह की खाने के बाद में डायरेक्टर प्रोड्यूसर से माफ़ी मांगने के बाद में वो बंदा तो चला जाता है। दूसरा फिर आया, एक बंदे ने केस कर दिया कि भाई इस फिल्म के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको आघात पहुंचेगा, उसको नुकसान होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि भाई हमारे जो मिशन हैं वो मोसाद से बेहतर तो है नहीं, लेकिन मोसाद भी अपने पुराने जितने ऑपरेशंस रहे हैं उनके ऊपर भी वो पहले ही ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़, और फाउदा तो अभी तक चल रही है भाई, उसको भी बना चुका है और वो सारी चीज़ें बता चुका है पहले से पहले ही, ताकि लोगों को पता लगे कि वो किस स्तर तक जाकर अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। हिंदुस्तान अभी भी उसी फॉर्म में रहना चाहता है कि जब साला पाकिस्तान का पीएम खड़ा होकर के कह दे कि मनमोहन सिंह एक देहाती लुगाई है, और हिंदुस्तान उसका जवाब तक ना दे सके। हिंदुस्तान अभी भी उसी सिंड्रोम में जी रहा है कि पाकिस्तान वाले यहाँ आए, हिंदुस्तान उनका दामादों की तरह स्वागत करे और वो यहाँ पर फोड़ करके चले जाएं, और फिर पाकिस्तान के किसी आतंकवादी की बरसी पर भी हिंदुस्तान के अंदर ही और हिंदुओं को मारे। उसी सिंड्रोम में, उसी वाले एरा में अभी तक हिंदुस्तान जी रहा है और उसी में जीना पसंद कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी चल ही रही थी। धुरंधर का सेट तो हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से पूरी की पूरी जो लियारी है वो किस तरीके से बैंकॉक में बसा करके दिखाई थी, कि पाकिस्तान का ओरिजिनल जो लियारी है और जो सेट पे बना हुआ लियारी था, इसमें कोई विभेद कर ही नहीं पा रहा था।
अभी अभी एक और नया मैटर आया है कि इस पूरे के पूरे सेट को लगाने वाला जो आदमी था, जिसके साथ में आदित्य धर ने भी अपना एक पोस्ट डाला हुआ था, उसके ऊपर आरोप लगा दिया गया है कि चंडीगढ़ में इस बंदे ने नशीला पदार्थ खिला करके मेरे साथ में इस प्रकार का काम किया है, गलत काम किया है। ये चीज़ें अभी बढ़ेंगी दोस्तों, इन सब चीज़ों पर अभी लगाम नहीं लगने वाली है। इस फिल्म ने ना पूरे के पूरे कराची वुड को ध्वस्त कर दिया है। इस फिल्म के बाद में कोई भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाता हुआ आपको नहीं दिखेगा। पठान जो है साला वो अब आईएसआई की छोड़ी हुई के साथ में नाचता हुआ नहीं मिलेगा। ये जो टाइगर है जो बार बार जिंदा हो जाता है, ये हरामी भी अब आईएसआई की किसी लौंडिया के साथ में गाने गाता हुआ या बच्चे पैदा करता हुआ तुम्हें नहीं दिखेगा। वो सारे के सारे जितने प्रोपेगेंडा थे ना, वो सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं। अब कोई नहीं सुनने वाला है तुम्हारी बात कि आईएसआई का कोई बंदा या बंदी यहाँ पर आकर के हिंदुस्तान की रक्षा करेगा, हिंदुस्तान के मिशन में तुम्हारी सहायता करने वाला है। जो फिल्म अभी तक डी कंपनी के ऊपर बना करती थी, इन्होंने बिल्कुल रेड मार दी थी यार। उसकी बहन तलक के ऊपर एक फिल्म बना दी गई, उसके बहनोई के ऊपर फिल्म बना दी गई, उसके भांजे के ऊपर फिल्म बना दी गई, हर एक उसके भाई भतीजे सब के ऊपर फिल्म बन रही है। कोई भी ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि वो कमीना किस कमीनी हद तक गया था, कोई बताने को तैयार नहीं था। तो इस फिल्म ने उस पूरे के पूरे नैरेटिव को ख़त्म कर दिया और उनके नेक्सस को ख़त्म कर दिया है, और कराची वुड का जितना कचरा यहाँ पर डंप हुआ करता था, इसको ख़त्म करने का काम किया है। फिल्म ने वो चीज़ दी थी जो असल में हिंदुस्तानियों को चाहिए थी, और ये चीज़ लेने के बाद में, कंज्यूम करने के बाद में, अब ग्राहक या जो दर्शक वर्ग है वो उस तरीके के वापस से तुम्हारे थूके हुए जहर को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। वो जो तुम्हारा भेजा हुआ अमन का पैगाम वोडा, एयरटेल, जियो, लहसुन हुआ करता था, अब उसको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है। अब उसके कंज्यूमर्स की पूरी तरीके से घर वापसी हो चुकी है। अब वो तुम्हारे पुराने नैरेटिव में नहीं जाएंगे, और इससे पूरे के पूरे कराची वुड को ना एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें ये चीज़ें दिखाई जानी थी कि किस प्रकार से पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान के फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, और भारत के जो मिशंस हैं वो पाकिस्तान की सहायता के बिना चल ही नहीं रहे हैं। यही चीज़ें तो हम देखते आए हैं अभी तक, टाइगर में, वॉर में, पठान में। पठान का पार्ट 2 भी बन रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा नेक्सस नैरेटिव था, ये ध्वस्त हो गया है। उनकी कहानियाँ इस समय पर रद्दी हो चुकी हैं। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए अलाव का ईंधन मात्र रह गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, जो नेक्सस चल रहा था, जो डी कंपनी का यहाँ पैसा लग रहा था, अब ये ख़त्म पूरी तरीके से, उसका सफाया। अगर अब हिंदुस्तान से दाऊद को पैसा कमाना है तो उसको फिल्में बनानी पड़ेंगी। कौन सी? दशावतारम के ऊपर अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, वो बनाए भारतीय संस्कृति के ऊपर फिल्में। वो बताए कि किस प्रकार से मुसलमानों ने तलवार के आगे सलवार खोल करके अपना खतना करवाया और वो कन्वर्ट हुए। अब इस तरीके का कंटेंट जो सच्चे इतिहास के साथ मिलेगा, वो तो लोग देख सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो भाई प्रोपेगेंडा के साथ में चाहे तुम कितनी ही बड़ी फिल्म बना लो, अब भारतवर्ष में चलने वाली नहीं है। तुमको बॉलीवुड से पैसा कमाना है तो अब हिंदुओं का जो असली इतिहास है, जो उनको कन्वर्ट किया गया, जो उनके ऊपर हमले किए गए, जो उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, जो उनके साथ में विभिन्न प्रकार के जिहाद हुए, अब वो दिखाना है तो दिखाओ, वरना भाड़ में जाओ। धुरंधर एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक युग परिवर्तन की आहट है, और इस आहट से अभी न जाने कितने ही प्रोपेगेंडाधारियों और जिहादियों के गर्भ छूटने वाले हैं। और ये जितना भी शोर तुम्हें सुनाई दे रहा है ना अभी, ये जिन पर मैंने आज ये वीडियो और जिन खबरों पर मैंने आज ये वीडियो बनाया है, ये सारे के सारे उनके गर्भ छूटने के ही संकेत हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा पूरा साथ और सहयोग ऐसे लोगों के साथ में बना रहना चाहिए, बस मेरा यही आह्वान है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।